और अब खबरों की तफसील। मुंबई में हालात हाज़रा के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के महाराष्ट्र बाब की तश्कील अमल में आई है। मुश्तबा फारूक को इत्तेफाक राय से ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत महाराष्ट्र का सदर नामजद किया गया है। मजलिस मुशावरत मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर हुकूमत से गुफ्तगू करने के साथ साथ NRC जैसे संगीन मामले पर इलाकाई और मोहल्ले की सतह पर बेदारी और शऊर पैदा करने की कोशिश करेगी। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत की मुंबई चैप्टर के बाद अब महाराष्ट्र चैप्टर की तश्कील अमल में आई है। फिरकापरस्त ताकतों के गलबे और सेकुलर ताकतों के कमजोर होते रवैये के पेश नज़र महाराष्ट्र मजलिस मुशावरत रियासत के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को बढ़ाने पर इत्तेफाक करती नजर आ रही है। असल में बुनियादी तौर पर NRC का मसला आसाम बंगाल से ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं, इसलिए कि उसको बांग्लादेश से जोड़ते हैं। अब यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो मेट्रोज़ में आसाम बंगाल से आए हुए हैं, उसके हवाले से हुकूमत उसको पॉलिटिकली डील करके अनरेस्ट पैदा करती है। हम समझते हैं कि NRC को तो हम एड्रेस करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत करेंगे और कम्युनिटी के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस पर कन्विंस हैं कि हमको मिलकर डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत करना है। महाराष्ट्र मजलिस मुशावरत के तवस्सुत से मुनक्किद होने वाली मीटिंग में मुसलमान और पसमानदा तबकात में सियासी राबता पैदा करने और हुकूमत से अक़लियती मसाइल पर गुफ्त-व-शनीद करने के साथ सियासी जमातों की तफरीक से बालातर होकर अच्छे उम्मीदवार की फतेह को यकीनी बनाने पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ। मजलिस मुशावरत से कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें किस तरीके से अक़लियतों को लोगों को चुना करके लाया जा सकता है। पिछड़ी जमातों के लोग जो हैं जिसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है जो वाकई में मुस्तहक़ है और वो चुन के आ सकते हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहाँ हिंदू OBC और मुस्लिम OBC एक साथ मिल जाए तो इनकी मेजॉरिटी है और वो आ सकती है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, फिर वहाँ वो बहस नहीं है। हमारी रियासत और मुल्क में एक पुरअमन माहौल पैदा करने के बहुत सारे मुद्दे उस पर लिए गए। सियासी भी है, समाजी भी है, माशी भी है और तालीमी भी है। ये बात बहुत अच्छी लगी आज यहाँ पर आकर कि नॉन पॉलिटिकल लेवल पर भी हम एक ऐसा फोरम तैयार कर सकते हैं कि जो अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखें, हुकूमत की तवक्कात अवाम के सामने रखें और एक कोऑर्डिनेशन हो, दोनों की बातें आपस में एक दूसरे के साथ में कोई गैप ना हो। मजलिस मुशावरत की महाराष्ट्र की तश्कील को खुशाइंद कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तंजीम के रियासती ढांचे में पूरी रियासत को नुमाइंदगी फराहम करने की कोशिश की गई है। नुमाइंदों के मशवरों से आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों की सियासी लाहे अमल को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। बारिश के इस मौसम में पानी को तरस रहे औरंगाबाद शहर में 2 रोज़ा पानी परिषद का इनेकाद किया गया। इस परिषद में रियासत भर के माहिरीन आब ने शिरकत की और पानी के मसले पर काबू कैसे पाया जाए इस ताल्लुक से अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की। देखिए ये रिपोर्ट। मराठवाड़ा में बारिश की कमी एक मुस्तकिल मसला बन गया है। कई बरसों से मराठवाड़ा में बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में स्पेशल जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल की पहल पर रियासत भर के माहिरीन आब औरंगाबाद में जमा हुए। 2 रोज तक शहर के MGM कॉलेज में पानी के मसले पर गौर व खौज किया गया। माहिरीन ने अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। हम पानी की निर्मित तो नहीं कर सकते, पानी हम बना नहीं सकते, लेकिन जो पानी है उसका सही नियोजन करके उसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। और जो भी पानी हम नासिक से यहाँ तक आता है जायकवाड़ी, क्योंकि यहाँ का ड्राई जोन होने की वजह से यहाँ पे पानी बहुत कम गिरता है, तो इसी के लिए ये जो स्टूडेंट कॉलेज में और यहाँ के जितने NGOs है उनको इंस्पायर करने के लिए ये परिषद हमने यहाँ रखी हुई थी। विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल साहब ने अरेंज की थी और ये एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसी परिषद अरेंज करना, मुझे लगता है ये भारत में का पहला उदाहरण होगा पूरे इंडिया में। और इसमें इन्होंने अलग अलग स्तर के लोगों को बुलाया, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया, जो लोग रूरल में पानी के बारे में काम करते हैं, NGOs है,
ऐसे सभी लोगों को बुला के उन्होंने अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए यहाँ ये परिषद आयोजित की थी। परिषद में शरीक माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल और ज़ाय होने से बचाना बहुत जरूरी है। पानी की जखीरा अंदोजी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पर अमलावरी को यकीनी बनाना होगा। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना था कि पानी की किल्लत सिर्फ औरंगाबाद का मसला नहीं है, इसलिए मुल्क भर में जो मंसूबा कामयाब रहा इस पर दयानतदारी से अमलावरी जरूरी है। इस साल से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल घरों के लिए कैसे कर सकते हैं सिटी में, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है टारगेट 10। इसमें हर व्यक्ति ने हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप 10 जनों को आप प्रोत्साहित कीजिए कि जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर है तो उन्हें ये सिंपल प्रोसेस से पाइप्स डाल के टेरेस का जो पानी आता है वो आप आपके बोरवेल या फिर एक पिट बना के उसमें सोक करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये जो प्रोसेस है वो सब घरों ने करना चाहिए, ऐसे हम बोल रहे हैं कि अपने मराठवाड़ा में जो पानी की कमतरता है, जो टंचाई है, उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा तो कहना यह है कि हमें सक्सेसफुल मॉडल देखना है कि जो मॉडल पूरे इंडिया में रेप्लिकेट हो सकता है। इस 2 रोजा परिषद में मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से बड़े पैमाने पर किसानों और मजदूरों ने शिरकत की। इनका कहना है कि 2 रोजा परिषद में हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। माहिरीन के मुताबिक एक परिषद में मसला हल नहीं होगा, लेकिन ऐसी परिषद से लोगों में बेदारी जरूर आएगी, जिससे मरहलावार तरीके से पानी के मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को रिजर्वेशन दिया गया। मुसलमानों में इस रिजर्वेशन के हवाले से बेदारी नहीं है, इसी की वजह से वो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे, जो कि बेहद अफसोसनाक है। और इन तमाम ख्यालात का इजहार राजवीर तंजीम के बानी और सदर रहमत खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साथ ही बेदारी मुहिम चलाने की अपील की और कहा कि मुसलमान दिन ब दिन पसमानदा होते जा रहे हैं, जिसकी एक वजह सरकारी स्कीमों की मालूमात की कमी भी है। समुदाय के युवा वर्ग के लिए उद्योग, रोजगार, नौकरी, प्रदेश के अंदर में वो शिक्षण, स्कूल के अंदर में शिक्षण देने वाले, कॉलेजों में शिक्षण देने वाले, इसके साथ ही एमफिल, स्पर्धा परीक्षा, पीएचडी, इस परीक्षा के में अग्रसर रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के युवा विद्यार्थी बच्चों को उनको सहयोग करें। और इस योजनाओं का पूरा लाभ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के घरानों में, उनके परिवार में जो युवा शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों ने इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं साथ ही ये कहूँगा कि उस मुस्लिम बहुल परिसर के जनप्रतिनिधियों से आह्वान करूँगा कि आप भी मुस्लिम हित में सरकार की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को, शासन निर्णयों को, बहुत से ऐसी योजनाएं हैं, उन मुस्लिम समाज के युवा वर्ग तक के पहुँचाएं। मालेगांव शहर में प्लास्टिक का कचरा जलाने वाली साइजिंग और प्लास्टिक गट्टी कारखानों पर शिकायत की गई है। मालेगांव शहर में हो रही फिजाई आलूदगी के ताल्लुक से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके फैसले में ग्रीन ट्रिब्यूनल अदालत ने मरकजी फिजाई आलूदगी के अफसरान को हुक्म दिया कि वो मालेगांव शहर जाकर आवाम की सुनवाई करें। और इस समाअत के दौरान प्लास्टिक गट्टी कारखाने और साइजिंग मालिकान भी मौजूद रहे। आवाम की शिकायतें देखकर और वहां पिटिशनर कलीम अब्दुल्ला की हाजिरी पर साइजिंग मालिकान बरहम हो गए। उन्होंने आवाम के साथ नाजेबा हरकत करते हुए पिटिशनर कलीम अब्दुल्ला के साथ भी धक्का मुक्की की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। नासिक जिला मालेगांव स्पेशल ब्रांच में मनमाड़ मालेगांव हाईवे पर पेट्रोल चोरी करते कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
भारत पेट्रोलियम के एक डीजल पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल चोरी करते हुए 4 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस हाईवे पर वाकई एक ढाबे में ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकर से डीजल और पेट्रोल चोरी करने का गैर कानूनी कारोबार चल रहा था। पुलिस ने इत्तला मिलते ही छापेमारी की और तब ये गिरफ्तारियां की गई। भारत पेट्रोलियम का एक टैंकर जिसमें 9000 लीटर पेट्रोल और 3000 लीटर डीजल था। पुलिस ने ईसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके ड्राइवर, क्लीनर और ढाबे के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मनमाड शहर में भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल और डीजल डिपोज हैं और चोरी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। मनमाड यहाँ एक ऑयल कंपनी है भारत पेट्रोलियम, वहाँ से पेट्रोल और डीजल का पुरवठा मालेगांव शहर में पेट्रोल पंप में होता है। उसी तरह मनमाड से एक टैंकर पेट्रोल डीजल लेके निकला था। बीच में वाराणसीवर गांव है, उस गांव में एक रोड के तरफ ढाबा है, होटल, उसके पीछे वो टैंकर रोक कर वहाँ टैंकर में से ये 4 लोग, टैंकर क्लीनर, ड्राइवर और वो होटल चालक, वहाँ से वो टैंकर से डीजल और पेट्रोल का निकाल रहे थे, चोरी कर रहे थे। हमको ये खबर मिली, पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने जाकर वो सब ताबे में लिया और चोरी करते समय उनको पकड़ा गया है और उनके खिलाफ मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर दिया है। मुंबई से करीब उल्लासनगर पुलिस में दिनेश शर्मा नामी एक शख्स को उसके ही 2 दोस्तों ने शराब पीने के बहाने बुलाकर बेईमाना कत्ल कर दिया। कत्ल करके मुलजिमीन आशीष करेरा और सागर ठाकुर फरार होकर भिवंडी के एक लॉज में रोपोश थे, जहां विट्ठलवाड़ी पुलिस ने मुलजिमीन को ढूंढ निकाला और कत्ल के इल्जाम में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम शहर बदर की सजा भी काट रहा था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। घरी निघालो होतो, 12 वाजेला सुमार होता। त्यावेळेस इन्फॉर्मेशन आली की उल्हासनगर कॅम्प 4 भागामध्ये कॅनरा बँकेच्या पाठीमागे गुरुद्वाराजवळ एका तरुण मुलाला मारहाण झालेली आणि तो त्या ठिकाणी पडलेला आहे। आम्ही रात्रीची आमची एपीआय माने त्या ठिकाणी गेले, तर त्या ठिकाणी तो इसम पडलेला होता, त्याचा श्वास पुरता चालू नव्हता। त्यांना ते घेऊन हॉस्पिटलला गेले, त्या ठिकाणी तो मयत असल्याची माहिती मिळाली। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आमच्या पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून गुन्ह्यानंतर आरोपीला शिक्षा लागण्यासाठीचे कागदोपत्री पुरावे गोळा करावे लागतात, ते पुरावे रात्रभर जागरण करून गोळा केले। औरंगाबाद में सहरोजा मीडिया ओरिएंटेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने वाले बरादरान वतन का हर मुहाज पर साथ दिया जाए और मुल्क की सालमियत और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तामीरी सहाफ़त को अपना हथियार बनाया जाए, इन तमाम ख्यालात का यहाँ इजहार किया गया। वहदत इस्लामी की जानिब से मुनक़िदा इस वर्कशॉप में मुल्क भर से सहाफ़ियों ने शिरकत की। एक खास रिपोर्ट। औरंगाबाद में 3 रोज़ा मीडिया ओरिएंटेशन वर्कशॉप हुआ। इस वर्कशॉप में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग के ताल्लुक से अमली जानकारी पेश की गई। 3 दिनों तक चले इस वर्कशॉप में फील्ड से जुड़े सहाफ़ियों ने अपने तजुर्बात की रोशनी में हालात हाज़िरा का नक्शा खींचा। सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, सबसे ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों के इश्यूज़ पर ख़ास तौर से वो बातें लाई नहीं जाती जो असल मुद्दे हैं, बल्कि ऐसे हाइपोथेसिस इश्यूज़ को उठाकर जो है बुनाया जाता है और उसको भी एक मनफी, एक निगेटिव एस्पेक्ट से दिखाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया तक सही बात पहुँचे और मीडिया फिर अपने तवज्जुह से हमारी बात दूसरों तक पहुँचाए। वैसे इसमें ये सिखाया जा रहा है कि जो मीडिया का इस्तेमाल करके चाहे दिन की दावत हो या अपने जो नज़रियात है, हम लोगों तक कैसे कम से कम अल्फाजों में और अच्छे अखलाक से कुरान सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए पहुँचा सकते हैं, ये सिखाया गया था। क्योंकि एक मीडिया का ऐसा फील्ड है जिसमें ना चाहते हुए उम्मत मुस्लिमा को आना पड़ता है मजबूरी में, तो इसका इस्तेमाल करके हम चाहे वो गैर मुस्लिम हो या अपने मुसलमानों की इस्लाह हो, अपनी दिन की बात और जो आए दिन मुसलमानों पे सवाल उठाए जाते हैं उनके नज़रियात के ताल्लुक से, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला हो गया, जो बिल पास किए जा रहे, तो उसके ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है,
तो ये नज़रिया लोगों तक कैसे पहुँचाए ये सिखाया जाता है मीडिया का इस्तेमाल कर। सेरोजा वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे काम किया जाता है, कैसे कैमरे का सामना किया जाता है, सवालात कैसे होने चाहिए और बहस मुबाहिसा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है, इन नुकात की अमली जानकारी दी गई। साथ ही खबर और प्रोपेगेंडा में क्या फ़र्क होता है और कैसे हक़ायक़ तक रिसाई मुमकिन हो सकती है, इन बातों को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। ये वर्कशॉप में हमने प्रिंट मीडिया का एक इंट्रोडक्शन करवाया और उसमें ख़बरें कैसे बनती है, उसमें जो कॉलम कैसे लिखे जाते हैं, एकेडमिक जो चीज़ें होती है उसको हमने लिया है और उस पर प्रैक्टिकल करवाया है। इस ओरिएंटेशन कैम्प के जरिए हमको ये जानने और समझने मिला कि रियल इश्यूज़ क्या हैं, उसको कैसे फोकस किया जा सकता है, उसमें क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं और ख़ास करके जो शोषित तबका है, जो भारत में दबा और कुचला तबका है, उसकी आवाज़ बनने की हम कोशिश करेंगे और सही मुद्दों को जो इंडियन मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद शहर में अपनी नौयत का ये अवलीन वर्कशॉप कहा जा सकता है, जिसमें उर्दू मीडिया से वाबस्ता अफराद को जदीद तकाज़ों और बदलती कदरों से हम आहंग करने के लिए संजीदा कोशिशें की गई। इस वर्कशॉप से सहाफ़ियों के अलावा प्रोफेसर, डॉक्टर और वकला हजरात ने भी इस्तेफादा किया। सेरोजा वर्कशॉप इन मानों में कामयाब कहा जा सकता है कि इस वर्कशॉप में ये वाज़ेह हो गया कि आइडियोलॉजी के बगैर मीडिया का तस्वुर अधूरा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भी सावन महीने के आखिरी सोमवार को धूमधाम के साथ कांवड़ियों का जुलूस निकाला जाता है। इसी सिलसिले में आज अकोला में भी जोश खरोश के साथ कांवड़ियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। उधर रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने कुछ दिन कबल ही गांधीग्राम नदी पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था और नदी से रजेश्वर मंदिर में पानी ले जाते वक्त अकीदतमंदों को परेशानी न हो, इस बात की खास हिदायत जारी की थी। हे पवित्र जल नेऊन तिथे अभिषेक करतात राजराजेश्वर मंदिरामध्ये, तिथे महादेवाच्या पिंडीचा जलाभिषेक करतात। ही सगळी प्रक्रिया करत असताना आजच्या गतिमान युगामध्ये आणि ज्या पायाभूत सोयी सुविधा ह्याच्यासाठी पाहिजे, अनवाणी येणाऱ्या या भक्ताला पायाला तळपायाला त्रास होऊ नये म्हणून जो आता रस्ता बांधणं चाललेला आहे, अनेक दिवसापासून त्यांची मागणी होती। आज पालकमंत्री या नात्यानं सगळ्या शिवभक्तांच्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन मी आज इथे आलो। माझ्या समोर मुंबई में मुनक़दा पासबान अदब के मुशायरे में मारूफ अदब नवाज फरहान वास्ती की अदबी खिदमत के एतराफ़ किया गया। फरहान वास्ती को मारूफ गज़ल गुलकार, कविता सेठ और फिल्मी नगमा निगार इरशाद कामिल के हाथों एतराफ़िया के तौर पर एक ट्रॉफ़ी पेश की गई। मशरिक़ वस्ता खुसूसन दुबई में फरहान वास्ती के ज़रिए उर्दू और हिंदी ज़बान की खिदमत को यहाँ काफ़ी सराहा गया। कुछ ऐसे कर दिया मसरूफ और देखिए कि मिसाल ख्वाब अब भी रोशन है बुज़ुर्गों की हवेली के चिराग, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 का और उसके साथ साथ पासबान अदब का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें दुबई से बुलाया, दावत दी। ये एक लंबा सफ़र है, तकरीबन 15 साल से जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो परचम दुबई में हम और हमारे साथ हमारे जश्न उर्दू की टीम लहरा रहे हैं, उसकी ये एक कड़ी है और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और उसको कैसर खालिद साहब ने अपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा हम लोगों की गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसमें प्यार और मोहब्बत रहा है और हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं, साथ में बड़े हुए हैं। हमने हमेशा उर्दू और हिंदी ज़बान को अपनी बहनों और खालाओं की तरह इस ज़बान को महसूस किया है और हमेशा करते रहेंगे। और दुबई गैर दियार में, अपने मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्क में रह के हम अपनी ज़बान इस गंगा जमनी तहज़ीब का परचम लहरा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे इसको हम और अच्छा करेंगे। और मैं एक बार फिर से न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। तलाक़ सलासा पर पाबंदी के कानून के खिलाफ मुहिम। कर्नाटक में जमात अहले सुन्नत ने शुरू की मुहिम। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़दार दाखिल करने का फैसला।
कर्नाटक में नए वुज़रा के लिए कलमदान, वज़ीर आला ने कलमदानों की फहरिस्त की तैयार। कलमदानों की फहरिस्त पर अभी गवर्नर के नहीं हुए हैं दस्तखत। रायचूर में किसानों का एहतजाज, सैलाब मुतासर इलाकों में किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा। सैलाब से बड़े पैमाने पर फसलें हुई हैं तबाह, कई हजार मवेशी भी हुए हैं हलाक। और गुलबर्गा की अहमद रजा जामे मस्जिद ने कायम की शानदार मिसाल, पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए उठाए इक़दाम। बारिश और वजू का पानी ज़ेर ज़मीन जाकर बोरवेल को करेगा रिचार्ज। मस्जिद में नस्ब करवाया गया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कर्नाटक में बीजेपी में इख्तलाफात और नाराजगी के दरमियान आज नए वुज़रा के कलमदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। हालांकि अभी इस लिस्ट पर गवर्नर के दस्तखत नहीं हुए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला येदियुरप्पा ने 17 में से 15 नए वुज़रा को कलमदान तकसीम कर दी हैं। अक़लियती फलाह बहबूद का कलमदान वज़ीर आला के पास ही रहेगा। नए वुज़रा को मिले कलमदान कुछ यूँ हैं: जगदीश शेट्टर को बड़ी और दरमियानी सनत का कलमदान, सोमना को रिहाइश, ईश्वरप्पा को समाजी बहबूद का कलमदान, लक्ष्मण सोधी को कोऑपरेटिव, बोम्मई को ईंधन, अश्वत्थ नारायण को मेडिकल तालीम, सुरेश कुमार को आला तालीम, श्री रामलू को सेहत, गोविंद कारजोल को तामीरात आमा, मधु स्वामी को कानून, सीसी पाटिल को कानकनी, सीटी रवि को देही तरक्यात और पंचायत राज, प्रभु चौहान को खेल और यूथ वेलफेयर, शशिकला को खवातीन और इत्फाल का कलमदान देने का फैसला किया गया है। तलाक़ सलासा कानून के खिलाफ कर्नाटक में कानूनी जद्दोजहद शुरू हो गई है। रियासत के मुसलमानों की जानिब से हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़दार दाखिल की जा रही है। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की जानिब से ये पहल की जा रही है। हाल ही में 3 तलाक पर पाबंदी के कानून को पार्लियामेंट में मंजूरी मिली है। इसके बाद रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमें अदलिया का रुख कर रही हैं। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक ने रियासत के मुसलमानों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करने का फैसला किया है। सीनियर एडवोकेट शकील अहमद सैयद की रहनुमाई में अर्जदाश्त दाखिल करने की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने जा रही है। ये केस दोशंबे को या मंगल तक ये केस फाइल हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर उसकी जो कार्रवाई है, तैयारी है, वो पूरी कर ली गई है। बुनियादी तौर पर ये जो कानून बना है ये गैर शरई भी है और गैर फितरी भी है। जाहिर सी बात है कि आपने तिलाक देने वाले के लिए सज़ा मुतय्यन की है। कानूनी जद्दोजहद के साथ जमात अहले सुन्नत ने इस्लाम में तलाक की हकीकत पर बेदारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है कि तलाक के बारे में जहन ये बना हुआ है, पार्लियामेंट में कह लीजिए या अदालतों में कह लीजिए, कि ये एक बड़ा जालिमाना इस्लाम का कानून है। हालांकि तलाक इस्लाम का कोई ऐसा कानून नहीं है कि इस्लाम हुक्म दे रहा हो, जैसे नमाज का हुक्म इस्लाम देता है कि नमाज पढ़ो 5 वक्त की, रोज़ा रखो, ज़कात दो। इस तरह से तलाक देने का इस्लाम हुक्म नहीं देता है। शरीयत में ऐसा कोई नहीं है, ये एक ऑप्शन है इन केस ऑफ इमरजेंसी। 3 तलाक कानून के खिलाफ बेंगलुरु के चंद वकला और समाजी कारकुन कर्नाटक हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। हाईकोर्ट ने मरकज को नोटिस भी जारी किया है। जमात अहले सुन्नत ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालतें इस कानून में मौजूद खामियों का नोटिस लेंगी और जल्द ही मुनासिब फैसला सुनाएंगी। इस दौरान कर्नाटक के बेलगाम जिला में 3 तलाक देने वाले एक शौहर के खिलाफ पहली FIR दर्ज हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए MLAs को सुप्रीम कोर्ट से मायूसी मिली है। येदियुरप्पा काबीना में जल्द से जल्द शामिल होने की ख्वाहिश जल्द पूरी होती अब इनको नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने अहल करार दिए गए 17 MLAs के मामले की आजिलाना समाअत से इनकार कर दिया। नाअहल करार दिए गए MLAs ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के तवस्सुस से पीर को सुप्रीम कोर्ट से आजिलाना समाअत की अपील की थी, जिसे अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। नाअहल करार दिए गए MLAs सुप्रीम कोर्ट से अपनी हिमायत में फैसले की तवक्को कर रहे हैं।
उस वक्त के स्पीकर आर रमेश कुमार के इस्तीफे कबूल करने के बजाय नाअहल करार देने के फैसले को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है। सैलाब से परेशान हाल किसानों के लिए मुआवजे का मुतालबा करते हुए रायचूर में किसानों ने एहतजाज किया। कर्नाटक राज्य रैयत संघ और ग्रीन ब्रिगेड ने एहतजाजी रैली निकाली और डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की। इन तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जिला बेलगाम में बारिश के बाद कोयना डैम, औलमट्टी डैम व नारायणपुर डैम के जरिए अचानक पानी खारिज किया गया। इससे बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गई और जानवर हलाक हुए। लिहाजा मरकजी और रियासती हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों को कौमी कुदरती आफत का दर्जा देकर फौरी तौर पर मुआवजा जारी करे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।